Hi guys, welcome back to my channel. As I keep posting some of the content regarding UK career guidance and everything else, in today's video I have invited a guest who you all might know from long time. He is a very popular face in physiotherapy profession already. He decided to move to the UK to get more opportunities to explore some great potential in our profession. And let's talk to him today how he's feeling after 7 day being in the UK. Hi Yash, Hi. welcome to the UK now. And Yeah. how are you feeling after coming here? I'm feeling good. मतलब कि इंस्टाग्राम पे जो रील्स देखते थे कि यूके जाके बहुत फैसिनेटिंग लगेगा, पहले दिन लगा। सेकंड डे सब नॉर्मल, खाना नहीं मिल रहा है, कहीं जा रहे तो ऐसा लग रहा है कि कहाँ ही, पर अच्छा भी लगा। हाँ, मतलब इट्स लाइक इट्स मिजरेबल एंड मैजिकल बोथ वेज। वर्स्ट साइड अभी तक मतलब क्या लगी? वर्स्ट साइड कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़ा स्कैम्स से संभल के रहना पड़ता है बस, कि किसी को पैसे दे रहे, कुछ रेंट कर रहे हैं अगर प्रॉपर्टी अकोमोडेशन के लिए, तो संभलना है एज पर के स्कैम्स ना हो जाए भाई। और जैसे मुझे पता है कि यू आर डूइंग सो मच ग्रेट इन इंडिया एज वेल एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत अच्छा, आपका पेज भी बहुत अच्छा काम कर रहा है इंस्टाग्राम पे। तो क्या एक ड्राइविंग फोर्स था जिसने आपको ये फील करवाया कि ओके नाउ यू नीड टू मूव टू द यूके एंड डू फर्दर थिंग्स? Actually, everything was good in India, but I was feeling there was some lacking in my growth. I don't know why, but I felt that way, and that what makes me move to the UK. के यहाँ पे I might have some good opportunities. I can work in NHS or I can work in private clinics and may have more, you know, wider angle and perspective in physiotherapy. I can see that. या तो मतलब अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब हम जब इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं Yeah. तो इसका मतलब कि कुछ वाइडर पर्सपेक्टिव या कहीं पे आपको लग रहा है कि हम लाभ कर रहे हैं एज अ फिजियोस? या यहाँ पे जैसे आया हूँ, जब से बहुत सारे जीरियाट्रिक पेशेंट्स अभी तक मैंने देखे। अभी तक मेरे को एक हफ्ता ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, बट स्टिल इस एक हफ्ते में मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है। एंड उसमें मैंने देखा कि एल्डरली पेशेंट्स अपना कितना ध्यान रखते हैं एंड दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट फिजियोथेरेपी यहाँ पे। And back in India, abhi bhi people need to learn more about, people are still getting aware about things. So what I need to see is here that कि यहाँ पे what people do is so that we can take that lifestyle that कि उनको कैसे अपनी quality of life improve करना है back in India. यहाँ पे जैसे 75 years के लोग कैसे running कर रहे हैं, they are doing their works. Yeah. And back in India कैसे कि if you are 70, you are just sitting and just reading newspaper, having your breakfast and sleep. हाँ, It's the एग्जैक्टली normal schedule of a man or woman in India. एग्जैक्टली। और एज अ फिजियो पर्सपेक्टिव, जैसे अगर कि ठीक है ये तो लाइफस्टाइल हमने देखा कि बंदे बहुत अच्छे एक्टिव हैं यहाँ पे, बट एज अ फिजियो की पर्सनल ग्रोथ, अगर चलो इंस्टाग्राम पेज आपका नहीं होता और आप उस स्मार्टली आपने जो अभी तक किया है एज अ फिजियो वो हाँ। नहीं, क्या होता है आप एक एवरेज होते, तो आपको क्या लगता है कि क्या ग्रोथ है यहाँ पे एज कम्पेयर टू वहाँ पे? और सी फिजियोथेरेपी पेज होना is something कि हाँ we do have a wider exploration with people, we can connect more and more, like I connected with you here. Yeah. So but वो नहीं भी होगा तो we are practicing over there. हम्म। हमको क्लिनिकल पता रहेगा कि हम अपने क्लिनिक में इंडिया में क्या कर रहे हैं, we can do our own research के what we can do outside either. Yeah. Maybe in Germany, maybe in USA, maybe in the UK. हाँ. Yeah, we can do that. Because you were working as well as a physiotherapist in the Yeah. India, तो एवरेज, अगर ऑब्वियसली आई एम नॉट आस्किंग योर सैलरी क्योंकि मैंने कल ही बोला अपने पेज पे कि वी शुड नॉट आस्क एनीबॉडी सैलरी, लेकिन एक एवरेज फिजियो, बिकॉज यू आर फ्रॉम उज्जैन एज वेल, उज्जैन इज लाइक कि बहुत टायर टू मेट्रोपॉलिटन सिटी भी नहीं है, बट इट इज नॉट समथिंग कि जहाँ पे लाइक बिल्कुल लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो एक बंदा एवरेज कितना कमा सकता है एज अ फिजियो? As a physiotherapist, it depends, but as far as I know, you can make even 1 lakh in Ujjain as well per month. 50,000, 30,000, 40,000 depends on your skills as well. हाँ. But तुम 30,000 मिनिमम उज्जैन में कमा कमाओगे सकते ही हो कमाओगे। अगर तुम्हारे पास एक बेसिक स्किल्स है तो you Okay. can make 30,000 minimum and you can max go up to anywhere, but still एक standard अगर देखा जाए तो 80,000 से 1 lakh भी you can earn in entire MP if I say. मध्य प्रदेश में आप 1 लाख जितना खींच सकते हो अगर if you are doing well and if you are a skillful physiotherapist. Then That's fine, that's nice. So और अब जब यहाँ पे आ गए हो यूके में, और आई नो यू आर इन सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी एज वेल, यू आर गोना डू योर मास्टर्स, क्या प्लान्स हैं आगे, कैसे लेके जाना है इन सब चीज़ों को? और as of now तो if I
tell you about my content creation. So obviously, I'm gonna tell people that how you can come here if they want to come, how they can work with NHS or private clinics. कैसा scenario है real life. अभी तो मैंने खुद experience नहीं किया, but जैसा भी scenario मैं experience करूँगा, I'm gonna tell people कि कैसा हो सकता है, positive है, negative है, neutral है, हाँ और depends upon कि अपन उस चीज को कैसे लेते हैं, हाँ क्योंकि अपना एग्जैक्टली अपना पर्सपेक्टिव डिपेंड करता है। ट्रू क्योंकि मैंने यहाँ आने के पहले देखा यूके मत आना, यहाँ हाँ कोई जॉब्स नहीं, आपने भी पोस्ट किया था हाँ कि नो जॉब्स इन एनएचएस, हाँ या बट इट डिपेंड्स कि अपने स्किल्स कैसे, अपने सीवी कैसे, अपना रेफरेंस कैसे है, हाँ डिपेंड्स अपॉन एवरीथिंग। आई एग्री क्योंकि नो जॉब्स इन यूके इज लाइक कि हम जो रेशियो है Yeah. जहाँ पे यहाँ फिजियो है कंपेयर टू दी एक्चुअली जो नंबर ऑफ जॉब वैकेंसीज हैं एट द मोमेंट इन एनएचएस बहुत कम है, लेकिन इफ यू आर स्टैंडिंग आउट या फ्रॉम द क्राउड यू जस्ट नीड दैट वन जॉब। और मुझे भी Obviously. ऐसे ही मिली, मैं जब आई थी तब भी सेम ही बात थी। या ये बात हमेशा से चलती आ रही है कि यूके में जॉब नहीं है या नहीं है, ये बात सच है, बट एट द एंड मुझे लगता है कि ये ना बहुत लक फैक्टर होता एक्चुअली है ना। लक फैक्टर का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। लक फैक्टर के बाद तुम्हारा नेटवर्क है, ऑब्वियसली योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, ऑब्वियसली एग्जैक्टली तुम्हारा नेटवर्क है, यू कैन डू एनीथिंग इन यूके। दैट्स इट। सो फ्रॉम दिस पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं कि इफ समवन वांट्स टू परस्यू डू फर्दर थिंग्स इन देयर लाइफ, अगर वो स्टार्टिंग फेज ऑफ देयर करियर अगर नेटवर्क बिल्ड करना शुरू कर दे तो उसको एक हायर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज कम्पेयर टू दोज हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। ये फिर अभी जैसे अभी कितने दिन हुए हैं यूके में? मुझे ऑलमोस्ट आज संडे है और आज ऑलमोस्ट मुझे 7 दिन हो गए यूके में। 7 दिन में क्या क्या फेस किया, कैसा था? इज इट लाइक इमोशनली कैसा लगा, है ना? चैलेंजेस कैसे लगे? पहले दिन तो मुझे अच्छा था, मस्त मस्त घर दिख रहे थे, सब बहुत अच्छा था। अब्रॉड आके ऑब्वियसली किसको अच्छा नहीं True. लगेगा, टिपिकल बॉलीवुड वाली वाइब आ गई थी एक तो True. यार, है ना। बट सेकंड डे मैं अपने रूम में बैठा, बारिश हो रही है, अकोमोडेशन नहीं था मेरे पास, मैं लिटरली रो दिया था। हाँ I thought I told you that मेरे को रोना आ रहा है, खतरनाक है मेरे को वीडियो भेजी थी। एंड मुझे इतना खतरनाक लगा कि खाने का दिक्कत है। मैं सिर्फ 3 दिन से पोहा बनाया एंड 4th डे आई वाज फीलिंग लाइक अब मुझे वीक लग रहा है, मैं बेहोश हो जाना है मेरे को, तो थोड़ा सा खाने का अपने को बनाना आना चाहिए। अगर यूके आ रहे तो कुकिंग स्किल्स होना मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। हाँ। एंड सेकेंडली इस एक हफ्ते में मैंने आई गॉट अ मैन हियर हु हाँ। हेल्प मी अ लॉट। वो हाँ। ब्रिटिश मैन है बट ही हेल्प मी विद एवरीथिंग टू फाइंड अकोमोडेशन। ही आल्सो टेक मी एवरीवेयर फॉर व्यूइंग्स। हाँ। यूके में कौन करता है इतना, Nobody. हर चीज के लिए पाउंड्स देना पड़ते हैं भाई। That's we call luck. That's it all. If you are lucky enough, your journey will be as smooth as you won't even feel like ये struggle भी था क्या? Yeah. लेकिन कुछ लोगों के लिए it can be very struggling at every phase of their life. Yeah. So वो चीजें रहती हैं। यूनिवर्सिटी भी शुरू हो जाएगी, क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, then you will have more broader perspective Yeah. about कि क्या चल रहा है क्या नहीं Yeah. चल रहा। बट अभी क्या है एम जॉब्स के लिए, कैसा है कि when are you planning to start applying for jobs? Oh, maybe as soon as possible. Obviously, कल मंडे है तो I might apply for jobs or I might see some jobs which is of my skills. Maybe a care worker बन जाओ। यहाँ पे बहुत सारे मेरे को options दिखे कि as a physiotherapist it's not necessary you can work in a cafe or make coffees. Yeah. Obviously, care work homes होते हैं, you can take care of their patients and obviously you can find some jobs like जो तुम्हें पसंद हो कि मुझे ये करना particularly पसंद है। Even you can be a band 4 or Band 4 physio, assistant yeah. physiotherapist as well without HCPC. Yes, तो yes. अभी मेरे पास HCPC नहीं है, maybe I'll get it in next 3-4 months. ये इस बात से मुझे याद आया कि मैंने आपको बहुत बार ही बोला कि SCPC करवा लीजिए आने से पहले। क्या चीजें थी जो आपको रोक रही थी SCPC करवाने से? HCPC का एक्चुअली प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। मैंने हर एक आपकी वीडियोस भी देखे, हर वीडियोस देखे, बट इंडिया से बैठ के एक HCPC अप्लाई करना बहुत लोगों के लिए एक टास्क होता है। उसका एप्लीकेशन सही फॉर्म करना, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तुम्हारी। ऑब्वियसली फॉर्म कितने का, 700 पाउंड्स का है आई गेस, 640 पाउंड, 70,000 रुपए हम भर रहे, तो इट्स नॉट लाइक कि रिजेक्शन आ जाए और अपन फिर डिफिकल्टीज फेस करें। फर्स्टली ये फैक्टर एंड सेकेंडली HCPC ने रिसेंटली अपना IELTS बैंड का चेंज किया है। Yeah. उसमें उन्होंने they are like 7 bands overall and no band less than 6.5. Yeah. I have 6 band in listening I guess, so I might lacking the criteria. हाँ. And फिर मुझे IELTS वापस देना पड़ता, so I thought maybe I can go to the UK and then let's see what happens. हाँ, क्योंकि वो इतना टाइम गैप रहा नहीं जब तक ये चीजें हुई हो पाती है। बट ये चीज में मैं बार बार एम्फसाइज करूंगी,
as far as you can, like, before moving to the UK, get your SCPC done so that you can straight away start applying for the physio jobs here. As I think कि आज मेरे पास अगर HCPC होता, I can go to straight to NHS or some clinics and apply for jobs. I can study in my university and also work as a clinician. That's And it. yeah, That's it. क्योंकि कई बारी क्या होता है, it's not easy to get a physio job straight away because UK experience required everything yeah, else. But लक 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 luck, एवरी टाइम आई विल luck. से, क्योंकि मेरे टाइम पे भी मैंने 2 जॉब मेरे हाथ में थी ओनली बिकॉज कि मैंने एससीपीसी लेट अप्लाई किया, तभी मैं ये अवेयरनेस फैलाती रहती हूँ कि भाई कर लो एससीपीसी, हाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे लैग कर गई और 2 जॉब नहीं मेरे हाथ से निकली। हम्म, बट कई बार होता है ना कि तुम्हारे को सामने से मिलती हैं चीजें, कुछ लोगों को नहीं मिलती बट कुछ को मिलती है, और हम वहाँ पे एक छोटी चीज के चक्कर में लैग कर लैग जाते कर हैं। जाते हैं। तो इफ यू आर वाचिंग, गेट योर एससीपीसी डन एज सून एज HCPC पॉसिबल। करा लेना, आईएलटीएस नहीं दिया है रीटेक कर लेना भाई हाँ, एक बार। हाँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद अभी यू टेल मी कि जब से आप यहाँ आए हो आपका दिमाग क्या किसी एक चीज के ऊपर फोकस्ड है, या फिर और कितनी हजार चीजों के बारे में सोच रहे हो इस अभी तो समय? बहुत हजार चीजें माइंड में चलती है। एक्चुअली पहले तो इंडिया का टाइम डिफरेंस समझ में नहीं आया। फर्स्ट डे पे मैंने 8:30 आई गेस मम्मी को कॉल लगा दी, इंडिया में 2 बज रहे थे। फर्स्ट डे तो ऐसे हो गया था, ध्यान ही नहीं रहा कि आई माइट हैव 4.5 और 5 आवर्स टाइम डिफरेंस। एंड सेकेंडली दिन अभी तो जेट लैग ही खत्म हुआ था 3-4 दिन का, तो रात को 5 बजे सुबह नींद खुल जाती, 4 बजे नींद खुल जाती, 6 बजे नींद आने लग जाती। थोड़ा सा ये चेंजेस हुआ यूके ये आके। होते हैं, प्लस जॉब का सोचना, अकोमोडेशन का सोचना, हाँ। यूनिवर्सिटी के रास्ते सोचने। अकोमोडेशन का मैं बताता हूँ, अकोमोडेशन इंडिया से करके आना अगर आ रहे हो यूके तो। दैट्स व्हाट आई से ऑल द Yeah, टाइम। I was bit lucky. No. So much lucky है कि मुझे यहाँ पे किसी ने accommodations के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करी। हाँ, So I got the accommodation yesterday. वो भी काफी expensive मिला, but ठीक है, for I got the 6 month tenancy as of now, so it's okay. ठीक है। हाँ, And UK में मैनचेस्टर में वो भी इतना मिलना बहुत अच्छी बात बहुत है, अच्छी है। बहुत हाँ, अच्छी बात है। ट्रू। तो अकोमोडेशन करना बहुत मैंडेटरी है, नहीं तो पता ही नहीं रहेगा एयरपोर्ट से जाना कहाँ है। यू माइट हैव एग्जैक्टली फ्रेंड्स हियर, सब है, बट कितना जाओगे भाई। एग्जैक्टली। और जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि एज सुन एज यू लैंडेड इन द यूके यू स्टार्ट गेटिंग द डीएम हाउ टू अप्लाई फॉर स्टूडेंट वीजा एंड एवरीथिंग। Yeah. तो हाउ यू एक्चुअली अप्लाइड थ्रू इट, लाइक कोई एजेंसी के थ्रू करवाया या फिर कैसे करवाया? मैंने मोस्टली प्रोसीजर्स तो खुद ही करे, अप्लाई टू द यूनिवर्सिटी पेजेस, अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज एंड ईमेलिंग देम, and later I applied to UK visa with some of the agent as well. I took help with them, but mostly procedure मैंने खुद ही किया। पेमेंट्स मैंने मेरे कार्ड से सेल्फ करी है, फॉर्म्स मैंने खुद से भरे सारे। वाओ, क्योंकि मेन चीज होती है एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ SOP, पर्पस, है ना? तो yeah. उसमें कितना ध्यान दिया था, क्योंकि वो कंसल्टेंट इजीली कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कैसे करना है। बट एसओपीज का देखो, मैं एक्चुअली बताता हूँ, आजकल सब कुछ लोग सब चैट जीपीटी से करते हैं। मेरा जो यहाँ पे आने का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था, मेरा इंटेंट था यहाँ आने का, वो मैंने चैट जीपीटी को बताया, उसने मुझे एक ड्राफ्ट दिया, देन मैंने उसको पूरा पढ़ा, फिर उसको अपने ओन वर्ड्स में क्यूरेट करके बनाया। मॉडिफाई किया। बिकॉज मोस्टली लोग AI, आजकल तो इतना आगे कि यूनिवर्सिटी वाले AI डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसने एसओपी AI से, और अगर एसओपी AI से बना रहे हो तो रिजेक्ट है एप्लीकेशन। रिजेक्ट है एप्लीकेशन, ट्रू reject है। ट्रू। और ये असाइनमेंट्स का भी पंगा है, ठीक है? तो आगे ध्यान देना, चैट जीपीटी और इवन प्लेजरिज्म लाइक कॉपी पेस्टिंग Yeah. वाला, लाइक दे आर ऑन टू इट। तुम फेल हो जाओ एकदम एक वजह किसी और वजह से, दैट इज फाइन, दे विल आस्क यू टू रीटेक इट। Retake it. लेकिन अगर चैट जीपीटी या GPT एआई डिटेक्ट या प्लेजरिज्म डिटेक्ट होता है ना, दे जस्ट हाँ निकाल देंगे, जाओ इंडिया वापस। तो वो चीजों का वो- ध्यान वो- रखना वो- आगे वो- जाके। ये ऐसा ही है यहाँ पे यार। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, डू यू नो कि ऐसी एजेंसीज भी होती हैं जो फ्री में भी करवाते हैं ये सब? तो अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन भी उनसे करवाया होगा। हाँ यार, ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन उनसे करवाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। फर्स्टली मोस्ट इन द केसेस क्या होता है कि जैसे यूनिवर्सिटी की फीस आपको वेबसाइट पे दिख रही है 15,000 पाउंड्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, एंड उन्होंने बोला है कि इफ यू अप्लाई डायरेक्टली यू विल हम्म। गेट 3,000 पाउंड स्कॉलरशिप। ठीक है, बट व्हाट हैपेंड इज इफ यू अप्लाई थ्रू सम एजेंट्स एंड ऑल, वो तुम्हारी 1,000 या 2,000 पाउंड स्कॉलरशिप तुमको कम देंगे इफ ठीक यू आर है, अप्लाइंग थ्रू सम एजेंट्स। ऑब्वियसली उनको कमीशन भी जाना होता है, ठीक है। एंड उनको वो कमीशन मिल गया, देन दे कैन हेल्प यू विद द वीजा एज वेल। गुड, आई गॉट इट। हाँ, क्योंकि दिस इज हाउ दे वर्क विद द कमीशन। बट कुछ लोग करवा देते हैं, लाइक कुछ अच्छे भी लोग हो हाँ, जाते हैं अच्छे भी जो लोग होते हैं। स्कॉलरशिप्स करवा देते स्कॉलरशिप हैं में apply। गोल्ड एक्सीलेंस स्कॉलरशिप अप्लाई करवा देते तुम्हारे, तुमको 3,000 पाउंड का डिस्काउंट भी मिल जाता है। Exactly. देयर आर पीपल, वो तुमसे हाँ। फिर 10-20 हजार रुपए उनका जो फीस चार्ज होगा वो लेंगे, हाँ। और तुम्हारा सारा काम कर देंगे। एंड हैव यू हर्ड अबाउट फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स और उनके बारे में अप्लाई वगैरह करा था? Yeah, I saw that, but
never applied it. क्योंकि वी ऑल नो दैट, मैं जैसे अभी मैं कुछ वीडियोस ऐसे इसलिए जानबूझ के बना रही हूँ Yeah, कि स्कॉलरशिप बेस्ड, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता था, बट मुझे पता था, थोड़ा बहुत नाम पता थे जब मैं अप्लाई करी थी। बट एक ये हमें रहता है कि सब फ्री में हो जाए, कैसे होएगा, है ना? कैसे हाउ इज इट होएगा? इवन पॉसिबल कि कोई बिकॉज फुल्ली फंडेड दे दे हमें? फुल्ली फंडेड दे दे, मैंने सर्च किया था इन जर्मनी मे बी इन इटली एज वेल, हाँ, बट उनके जो प्रोसीजर्स थे इरास्मस स्कॉलरशिप्स था उसके लिए एक एक साल पहले से अप्लाई करना पड़ता है, एग्जैक्टली, एंड इफ यू मिस्ड इट यू कैन कम नेक्स्ट ईयर, वही, और एक साल कौन वेट करे बार बार, वो जाता रहता है एंड वक्त इफ यू आर जाता। लकी इनफ यू विल गेट इट ऑब्वियसली, बट नॉट ऑल द टाइम। ओके, एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज कि ऑब्वियसली हम जब यहाँ आते हैं, हम बहुत बड़े ड्रीम्स के साथ आते हैं, हमारे पास बहुत लाइक कि हमें ये करना है, वो करना है, आगे ये चीज़ें अचीव करनी है, बट चीज़ें गॉड के विल के हिसाब से होती है। होती है। यू टेल मी व्हाट इज योर इन योर माइंड कि क्या प्लान है, कैसे आगे फॉरवर्ड करना है, क्या क्या चीज़ें लॉन्ग टर्म, क्या गोल्स हैं यूके से? और यूके से लॉन्ग टर्म गोल्स से यही है कि पहले अगर इफ यू आर कमिंग ऑन अ स्टूडेंट लोन, ऑब्वियसली अपना लोन कवर करना है, आदर बाय जॉब, आदर बाय एनीथिंग यू कैन डू, बट लीगली, या ऑब्वियसली हाँ। ऐसे नहीं कि 20 घंटे की लिमिट है काम करने की एंड यू आर डूइंग लाइक 30 आवर्स, पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई फिर छोड़ पकड़े दो, जाओ, फिर पकड़े जाओ, डिपोर्ट हो। डिपोर्ट हो जाओ, क्या मतलब है? True. सो लीगली डू स्टेप बाय स्टेप, आइदर डू स्लोली बट डू स्टेप बाय स्टेप, एंड मैं तो यूनिवर्स से ऑब्वियसली यही मैनिफेस्ट करता हूँ, व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर मी डू दैट, मेरे को मिल जाए व्हाटएवर आई डू डिजर्व, एंड मे बी आई एम डिजर्विंग दैट, अभी एचसीबीसी नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, बट आई एम डिजर्विंग दैट, द ब्रिटिश मैन हेल्पिंग मी टू सर्च अकोमोडेशन, द एवरीथिंग वाज स्मूथ एट द इमिग्रेशन पॉइंट एज वेल, Yeah. they didn't ask me much things, they asked me about my cash and do you have accommodation, I said no, I'm staying with a friend, that's like okay, and my immigration was completed at that moment, हाँ, and accommodation के लिए I'm getting so much help from that British man, so हर एक चीज रिटर्न होती है, एंड वो मैनिफेस्ट, अगर तुम्हारे जीवन में स्ट्रगल लिखा हुआ है, लिखा है कि यूके आके देखना है दुख तो वो होगा true. nobody can help you in that, No, true, and true. you should be smart enough as well, ऐसा नहीं कि किस्मत के भरे से सब छोड़ दो, you should be smart enough कि हर पॉइंट पे कैसे हर चीज करनी होती है, हाँ, कैसे ग्रैब करनी Grab अपॉर्चुनिटीज करनी इधर होती उधर है। से। हाँ, हर चीज आप सोचो मेरी किस्मत में नहीं है, सो इट्स नॉट गोना वर्क दैट वे, एंड स्पेशली यूके में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो और लॉन्ग टर्म क्या है कि मतलब will you be staying here or will you go back to India, or how it's gonna be? As of now it depends like how often I'm getting the opportunity here, and यहाँ पे मुझे कैसा like India तो obviously जाना है, अपना देश है, वहाँ जाना ही है वापस, हाँ, so I can use this place or work in this place as per my convenience, depends कि that's it. अपॉर्चुनिटीज कैसी है, जॉब मार्केट मेरे लेवल के मेरे टाइम के अकॉर्डिंग कैसा है, अभी तो जैसे Exactly. मैंने स्टडी स्टार्ट की है, मे बी हाँ, नेक्स्ट ईयर कैसा होगा, और हाँ, मीनवाइल कैसा होगा ड्यूरिंग माय exactly. ग्रेजुएशन, if that works according to me or as per my preferences, I'll stay here for some long as I see what I हाँ, can do. दिस इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि अगर आप रिजिड हो जाते हो चीजों को लेके, समटाइम इट इज गुड क्योंकि आप डिटरमाइंड हो, बट व्हेन यू कम टू डिफरेंट कंट्री थिंग्स हैपन आउट ऑफ योर हैंड, कुछ भी होता है, यूके रूल्स चेंज करते हैं, चीजें Yeah. करते हैं, बट इट इज ऑलवेज वर्थ, क्योंकि एक बार आप घर से बाहर निकलते हो ना, प्रोफेशनल तो छोड़ो, आपको एक पर्सनल लाइफ में बहुत मेच्योरिटी दे देता I है। can tell you one thing, जब अपनी बात होती थी I asked you a lot of things कि that I am coming to UK, what should I do, and आपने कुछ बताया और एक हफ्ते के बाद न्यू रूल्स आ गए, व्हाइट पेपर आ गए जो कि रेड था। एग्जैक्टली, अपना लाइव भी हुआ था उस बारे में एक हाँ, बार, हुआ yeah. था। सो इंडिया से जब मैं आ रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, यूके जाके ऐसा होगा वैसा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें वैसी नहीं रहती यहाँ पे आके, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि हर चीज़ वैसी नहीं मिलेगी व्हाट यू आर थिंकिंग दैट वे, एग्जैक्टली, या कि एवरीथिंग वाज अकॉर्डिंग टू यू, एवरीथिंग इज फैसिनेटिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट, नथिंग Yeah. लाइक दैट है। if you have any questions, anything to ask me, and which can help so many others, so Yeah, so as you're working in the UK right now, how far is your experience being? I guess it's 2 years as of now. yeah, Yeah. yeah. So how you feeling that going back to India or working here for so long? So because like I got the job straight away after my master's degree, luckily. Yeah. और जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ, the location, it is a local place where I'm working, it's a private clinic, Yeah. and I'm liking it very much, like क्योंकि as you said, people are more aware about physiotherapy, Yeah. you don't need to explain too much until unless some Asian comes and I Yeah. posted one video about that as well, Yeah. you will feel the same thing, otherwise मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे,
let's see, it's God's will, as you Yeah, said, yeah, how it's things got will go. yeah, But so far I'm liking it, and I always want to give my this quality or whatever I have to my country as well in one way or another. इसकी yeah, वजह से ये पेज चल रहा है जहाँ पे मैं औरों हाँ, को भी हेल्प कर रही हूँ, ये कर रही yeah. हूँ. तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो. और तो यही है कि यूके में एज ऑफ नाउ मार्केट डिपेंड करता है कितना अच्छा है, एज हाँ, अपन जैसे काम करेंगे वैसे ही अपने अकॉर्डिंग मार्केट है, मिलता yeah? रहेगा. ट्रू, आई एग्री. Perfect. Thank you so much for giving us all insight about how a person who just come, leaving Yeah. country, his everything, dealing here and managing everything. Yeah. So अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अगर recent updates देखने हैं तो मुझे follow कर लेना, यश गोस्वामी एंड टाइम्स फिजियो, एंड about the procedures HCPC clinical और बहुत सारे stuff के लिए Bhavika. Thank you so much. Thank you for shouting out loud. But yeah, nice to meet you. Nice to Yeah, connect, and same. hopefully we'll keep connecting because Obviously, you are just living nearby. nearby, just 1 घंटे का रास्ता है. Just 1 घंटे का रास्ता है. Yeah, चलो, thank yeah. you so much. Thank you.